स्पेस से लौटकर बदल जाती है दिमाग की वायरिंग। किसी को परियां दिखती हैं तो किसी को एलियंस। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। अंतरिक्ष यात्रा के बाद अमेरिकी एस्ट्रोनॉट डोनाल्ड पेट्रिट ने बताया कि उन्हें आंखें बंद करते ही परियां दिखाई देती हैं और जागने पर अजीबोगरीब रोशनी। और वो अकेले नहीं थे, पहले भी कई एस्ट्रोनॉट्स तेज रोशनी या आवाज़ों की शिकायत करते रहे हैं। तो क्या ये एलियंस थे? समझने के लिए कई एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने बताया कि स्पेस यात्रा ब्रेन को हमेशा के लिए बदल देती है। स्पेस ट्रैवल को लेकर नई नई बातें आ रही हैं। साल 2050 तक मंगल पर कॉलोनी बनाने की योजना से लेकर स्पेस टूरिज्म तक होने लगा है। पैसे देकर आप भी अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जितना आसान ये सुनाई पड़ रहा है उतना आसान है नहीं। स्पेस यात्रा अमेरिका या कनाडा जाने की तरह नहीं कि 2-4 दिन नींद नहीं आएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों का पूरा शरीर बदल जाता है, यहाँ तक कि उनका ब्रेन और डीएनए तक पहले जैसा नहीं रहता। दिमाग पर अंतरिक्ष के असर को समझने के लिए कई सारी स्टडीज लगातार हो रही हैं। ऐसी एक स्टडीज अमेरिका में हुई जो साल की शुरुआत में फ्रंटियर न्यूरल सर्किट में ब्रेन इन स्पेस इफेक्ट ऑफ द स्पेसलाइट ऑफ ह्यूमन ब्रेन नाम से छपी। स्टडी के तहत ऐसे 12 एस्ट्रोनॉट्स को लिया गया जो स्पेस पर 6 महीने से ज़्यादा बिताकर लौटे थे। स्पेस पर जाने से पहले उनका ब्रेन इमेजिंग हुई और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटकर धरती पर फ्लाइट लेने से पहले उनका एमआरआई हुआ। 10 दिन बाद ये दोबारा हुआ। ये प्रोसेस लगातार 7 महीनों तक चलता रहा। अंतरिक्ष में रहने का मस्तिष्क पर क्या असर होता है ये देखने के लिए खास तकनीक तैयार हुई जिसे नाम मिला टेक्टोग्राफी। ये ब्रेन इमेजिंग टेक्निक है जो न्यूरॉन्स में हल्के से हल्के बदलाव को दिखाती है। स्टडी में कई हैरतअंगेज बातें दिखी, जैसे स्पेस पर पहुंचने पर वहाँ की बेहद खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए ब्रेन अलग तरीके से काम करने लगता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आखिर क्या है न्यूरोप्लास्टिसिटी? ये दिमाग की वो क्षमता है जो न्यूरॉन्स को क्लाइमेट या पर्यावरण में आए बदलाव के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करता है। लगभग 6 महीने भी वहाँ बिताने के बाद ब्रेन का सिस्टम कुछ इस तरीके से रीवायर्ड हो जाता है कि धरती पर लौटना भी उसे बदल नहीं पाता, या बदलता भी होगा तो फिलहाल ये सामने नहीं आ सका है। स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशंस के कारण दिमाग अलग तरीके से व्यवहार करने लगता है। जैसे वहाँ शरीर का भार खत्म हो जाता है, इस पर कंट्रोल के लिए ब्रेन अलग संकेत देता है जो 1 या 2 दिन नहीं कई महीनों तक चलता है। ब्रेन की रीवायरिंग के लिए इतना समय काफ़ी है। धरती पर लौटने के बाद ऐसे स्पेस ट्रैवलर चलने बैलेंस बनाने में मुश्किल झेलते हैं। मोटर के साथ साथ उनकी कॉग्निटिव स्किल्स पर भी असर होता है। पाया गया है कि ज़्यादातर यात्री लंबे समय तक बोलने और लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत झेलते रहे, यहाँ तक कि लगभग सभी की आंखें काफ़ी कमज़ोर हो गई। यह तो ही ब्रेन की तकनीकी बात, लेकिन स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशंस का मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। इसे समझने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मार्स 500 नाम से एक साइकोसोशल एक्सपेरिमेंट किया। साल 2007 से 5 सालों तक चले इस प्रयोग में दिखा कि स्पेस से लौटने के बाद लंबे समय तक लोग डिप्रेशन में रहते हैं, यहाँ तक कि हिंसक भी हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग अपने आप से बातें करने लगते हैं। लौटे हुए कई यात्रियों ने बताया कि वहाँ रहते हुए वो इतने आक्रामक हो गए कि स्पेस व्हीकल को तबाह करके सभी को खत्म कर देने की सोचा करते थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कॉस्मिक रेस पर ALTEA नाम से लगातार प्रयोग भी चल रहे हैं। अपोलो 11 मिशन के दौरान ये देखा गया कि कैसे कॉस्मिक रेस एस्ट्रोनॉट के हेलमेट को भी भेद कर उस पर अपना असर छोड़ती है। यही वजह है कि अंतरिक्ष यात्रियों को लगातार अजीब रोशनी दिखाई देती रही। ये कई तरीके के शेप और रंग की हो सकती है। किसी को ये जिंदा इंसान की तरह दिखते हैं तो किसी को रोशनी से आवाज़ें भी आती हैं। फिलहाल इस पर स्टडी चल रही है कि कॉस्मिक रेस किस तरीके से ब्रेन पर स्थायी असर डालती है। रेडिएशन का जिक्र अगर हो रहा है तो बता दें कि अंतरिक्ष में हर समय बहुत खतरनाक रेडिएशन निकलती रहती है। इससे वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम पर रहता है, जो कभी +300 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तो कभी -200 भी। इंसानी शरीर पर इसके असर को लेकर नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम लगातार रिसर्च कर रहा है। इसमें पाया गया कि स्पेस की हल्की रेडिएशन भी DNA में बदलाव ला सकती है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का डर बढ़ जाता है। रेडिएशन से न्यूरोजेनेसिस की प्रोसेस में रुकावट आती है, जिससे दिमाग में कई सेल्स बनने बंद हो जाते हैं। इससे याददाश्त जाने से लेकर न्यूरोसाइकेट्रिक बीमारियों की आशंका भी बढ़ जाती है। शारीरिक बदलावों की बात करें तो स्पेस एनीमिया एक बड़ा डर है।
अंतरिक्ष यात्रा से लौटे 14 लोगों पर ओटावा यूनिवर्सिटी में स्टडी की और पाया कि उनके शरीर की लगभग 54% रेड ब्लड सेल्स खत्म हो गई थी। दरअसल स्पेस में रेडिएशन और जीरो ग्रेविटी कुछ ऐसी चीज है जो शरीर पर बुरा असर डालती है। यहाँ हर सेकंड लगभग 3 लाख रेड ब्लड सेल्स खत्म होते हैं, जबकि धरती पर इधर 2 लाख ही होती है। वापसी के बाद भी स्पेस ट्रैवलर्स ने लाल रक्त कणिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी की भरपाई नहीं हो पाती। नेचर मेडिसिन में छपी स्टडी के अनुसार यह अनुमान भी है कि स्पेस में होने वाला एनीमिया शायद धरती पर भी उन मरीजों में दिखता हो जो चलने फिरने से लाचार हो। ये रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है, जिनका काम पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना होता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलता है कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।